1954 टोक्यो। एक आदमी फ्लाइट से उतरता है, एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद अपना पासपोर्ट कस्टम में दिखाता है और वहां का पूरा स्टाफ वह देखकर चौंक जाता है। उस आदमी के पास टोरंट नाम के देश का पासपोर्ट था, एक ऐसा देश जो हमारी इस दुनिया के नक्शे में कहीं पर है ही नहीं। ये प्रूफ करने के लिए कि वह इंसान टोरंट से ही था, उसने अपने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अथॉरिटीज के आगे रख दिए। बैंक स्टेटमेंट, होटल रिजर्वेशन, अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड्स, सब डॉक्यूमेंट्स पर देश था टोरंट। इतना ही नहीं, जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सब होटल में कॉल किया गया, बैंक्स को कांटेक्ट किया, तब उस आदमी की कोई भी डिटेल्स किसी भी जगह पर मिली ही नहीं। जैसे यह इंसान हमारे जैसे ही किसी और दुनिया से अचानक लैंड हो गया हो। कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही और एक दिन अचानक हो जिस जगह ठहरा था वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। वह इंसान जैसे इस दुनिया में आया था वैसे ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। यह कहानी एक फिक्शन बुक द डायरेक्टरी का पॉसिबिलिटीज में लिखी है, लेकिन ऐसी कई और कहानी है जो एक अलग दुनिया की तरफ इशारा करती है। लेकिन क्या यह सब सच में हो सकता है? आखिर क्या है पैरेलल यूनिवर्स का राज? पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो नया नहीं है, बल्कि हमारे स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र कई बार किया गया है। एक बार जब श्री राम का इस धरती से जाने का समय आया तो वह जानते थे कि हनुमान जी यमराज को उन तक आने नहीं देंगे। इसलिए श्री राम ने अपनी अंगूठी को धरती की दरार से पाताल लोक में गिरा दिया। उन्होंने हनुमान जी से उसे वापस लाने को कहा। इस मिशन को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत छोटा बना लिया और दरार में घुस गए। पर पराशर संहिता के चैप्टर 53-54 के अकॉर्डिंग हनुमान जी को वहां ढेर सारी अंगूठियां का पहाड़ मिला था। यह सारी अंगूठियां श्री राम की ही थी। इस कहानी के अकॉर्डिंग श्री राम का अपनी अंगूठी को नीचे गिरना और हनुमान जी से कहना कि उसे वापस लेकर आए, यह सिर्फ एक बार नहीं होता। यह इंसिडेंट बार बार होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। 2015 में चीन के लोगों ने बहुत ही मिराक्युलस इंसिडेंट विटनेस किया। एक दिन आसमान को चीरते हुए लोगों को एक शहर दिखाई दिया, एक लंबी इमारत वाला शहर जिसने जमीन पर एक भयानक साया छोड़ दिया। कई लोकल सिटीजन्स ने आसमान से निकलते इस शहर को विटनेस किया और फिर कुछ ही पलों में वह पूरा शहर जैसे उसे आसमान में गायब हो गया। कई लोग इस बात को फाटा मोर्गना यानी मिराज कहते हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि उस दिन 2015 में चीन में शायद एक पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल खुल गया था और वह शहर शायद किसी और ब्रह्मांड में आज भी मौजूद है। पैरेलल यूनिवर्स, जब हम यह शब्द सुनते हैं तब हम अक्सर डॉक्टर स्ट्रेंज या तो क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जैसी फिक्शनल मूवी को इमेजिन करते हैं, जिसमें एक प्रोतागोनिस्ट पहले बुराई का सामना नहीं कर पाता, उसकी दुनिया बर्बाद हो रही होती है। फिर एक दिन वह किसी और पैरेलल रियलिटी में पहुंच जाता है और वहां वह एक सुपर हीरो है जो दुनिया को बचा लेता है। अभी तक हम सबको यह सब सिर्फ साइंस फिक्शन ही लगता है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक थियरीज की डेप्थ में जाएं तो शायद ये सिर्फ फिक्शन ना हो। डॉक्टर मिचियो काकू, एक मशहूर फिजिसिस्ट, का मानना है कि अगर पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो हकीकत में हम सबकी वर्चुअल कॉपी भी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि अलग डिसीजंस ले रहे हैं, अलग कर्म कर रहे हैं और अलग जिंदगी जी रही है। लेकिन मिचियो काकू का कहना है कि इन रियलिटी की वजह से शायद कोई भी इंसान यहाँ इस ब्रह्मांड में क्राइम कर सकता है और फिर दूसरी यूनिवर्स में अपनी पैरेलल लाइफ जीने जा सकता है, क्योंकि वह जानता है कि दूसरे ब्रह्मांड में उसे क्राइम का परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस थ्योरी में और भी कई माइंड ब्लोइंग डिटेल्स है। मैक्स टैगमार्क MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर के हिसाब से पैरेलल यूनिवर्स 4 तरह के हो सकते हैं। टाइप 1, इस प्रकार के पैरेलल यूनिवर्स में हमारे जैसे कई और ब्रह्मांड है। ये यूनिवर्स बिल्कुल हमारे ही यूनिवर्स की तरह है, यही ग्रेविटी, यही लॉस, हमारी जैसी ही दुनिया, हमारे जैसा ब्रह्मांड, लेकिन यह इतनी दूर है कि हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े बाजार में हैं और वहां बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब लोग आपसे बहुत दूर खड़े हैं। इतनी दूर क्या आप उन्हें देख नहीं सकते और उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वैसे ही टाइप 1 यूनिवर्स में भी हम दूसरे ब्रह्मांड से इतनी दूर हैं कि उसे देख नहीं सकते, जिस वजह से हमारे पास उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है।
टाइप 2, पिछले यूनिवर्स की तरह ये यूनिवर्स भी बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की ही तरह है, लेकिन यहाँ माना जाता है कि ये यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड हो रहा है। तो टाइप 2 हमसे इतनी दूर है कि हम ना तो वहाँ कोई मैसेज भेज सकते हैं और ना ही रिसीव कर सकते हैं, और ऐसा यूनिवर्स हमसे हर रोज तेजी से और भी दूर जा रहा है। ये दोनों यूनिवर्स हमारी ही दुनिया की तरह है, बस एक दूर है और दूसरा और दूर जाता जा रहा है। तो हो सकता है कि ऐसे यूनिवर्स में भी आप जी रहे हो, वहां भी शायद आप इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हो। टाइप 3, जरा सोचिए, आपकी लाइफ की हर चॉइस के लिए एक यूनिवर्स है। सोचिए आप एक जंक्शन पर खड़े हैं और आपके सामने दो रास्ते हैं। आप यहाँ एक रास्ते को चुनते हैं, लेकिन किसी और ब्रह्मांड में आपने उसे दूसरे रास्ते को चुना होता है। ऐसे ही टाइप 3 पैरेलल यूनिवर्स में हमारी सारी चॉइस पूरी होती है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्स में यह पैरेलल यूनिवर्स मेनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन थ्योरी को समझता है, जहां हर चॉइस का एक वर्ड है। तो सोचिए अपनी जिंदगी के हर फैसले को और हर उसे चॉइस को जो आपने नहीं ली। अगर आप वह रास्ता चुनते तो आज कैसी होती आपकी जिंदगी, या यूं कहे कि कैसी चल रही होगी आपकी जिंदगी किसी और यूनिवर्स में। टाइप 4, इस प्रकार की यूनिवर्स में हमारी यूनिवर्स के लॉस नहीं लगते हैं। तो ये यूनिवर्स जैसे कि एक जादुई दुनिया है, जहां ऊपर नीचे का पता नहीं होता और समय आगे पीछे चलता है, जहां ग्रेविटी उल्टा काम करती है या फिर वहां ग्रेविटी होती ही नहीं है और हम सब हवा में उड़ रहे होते हैं। यह सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश की थी। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिनका मानना है कि जब हम किसी पॉसिबिलिटी को इमेजिन करते हैं तो वह एक्चुअल में किसी यूनिवर्स में हो रहे होते हैं। तो हमारी सोच, हमारे दिमाग में मौजूद थॉट्स और सारी पॉसिबिलिटीज, यह सब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि पैरेलल वर्ल्ड्स में हमारी रियलिटी है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि डेजा वू यानी एक ऐसी फीलिंग जब आपको लगता है कि कोई सिचुएशन पहले भी हुई है। वह फीलिंग का मतलब शायद यह है कि यह एग्जैक्ट सिचुएशन आपके यूनिवर्सल ट्विन ने पहले भी एक्सपीरियंस की है। पैरेलल यूनिवर्स शायद सिर्फ एक थ्योरी ही नहीं है, बल्कि इसके कई एग्जाम्पल्स भी दुनिया विटनेस कर चुकी है, और कई साल पहले इसके बारे में हमारे स्क्रिप्चर्स में भी कई बार बताया गया है। पुराणों के मुताबिक देवलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और यमलोक, ये सारे लोक एक कलेक्टिव विश्व को बनाते हैं जिसे मल्टीवर्स कहते हैं। स्क्रिप्चर्स में 14 लोक या दुनिया के बारे में भी बताया गया है। उनके मुताबिक 7 लोक आसमान में हैं और 7 लोक जमीन के नीचे। बेंगल उपनिषद जैसे अलग अलग उपनिषदों में भी एंडलेस नंबर्स ऑफ माइक्रोकॉस्मॉस या ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। जैन धर्म में भी अलग अलग ब्रह्मांडों या लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत विस्तार से देखने को मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड चक्र में घूमती है और विष्णु भगवान के अंतिम अवतार कल्कि के आने से लगभग 432,000 साल बाद एक दुनिया के अंत का समय आ जाता है। तो पैरेलल यूनिवर्स या पैरेलल रियलिटी शायद एक काफी रियल पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी इस समय जब आप यहाँ हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद किसी और दुनिया में आप कुछ और कर रहे हो। वेल एट लिस्ट फिजिक्स और हमारे स्क्रिप्चर्स तो यही कहते हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो